क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 20 मई की स्पीड न्यूज़। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा अमील अब्दुल्लाहियान और दीगर हुकाम की गुज़िश्ता दिन होने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में मौत वाक़ हो गई है। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुतअद्दिद हुक्मरानों ने रईसी की मौत पर इजहार अफसोस किया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मेनी ने 5 दिन के शोक का ऐलान किया। 4 जून के बाद बदउनवान अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनकी जगह जेलों में होगी, नरेंद्र मोदी ने वार्न किया। बिहार के सारण पार्लिमानी सीट के लिए आज पीर को इंतखाबात हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि यहां से डॉक्टर रोहिणी आचार्य की कामयाबी आसान नहीं है। हालांकि इस सीट के लिए आरजेडी सरबराह लालू यादव और अपोजिशन लीडर तेजस्वी फिक्रमंद है और डॉक्टर रोहिणी आचार्य के हक में लगातार रैलियों से खिताब कर रहे थे और सारण के वोटरों को कायल करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। बेजू जनता दल के साबिक वजीर और नेमपारा असम्बली सीट से 3 बार के एमएलए समीर रंजन दास ने पार्टी के बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया और सैकड़ों हामियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। दास पार्टी से नाराज बताए गए। पुणे कल्याणी नगर में एक दिल दहला देने वाला मामला पेश आया है। यहाँ शराब के नशे में धुत एक नाबालिग ने एक मोटरसाइकिल को बुरी तरह टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स बुरी तरह जख्मी हुआ और दौरान इलाज हॉस्पिटल में चल बसा, जबकि बाइक पर पीछे बैठी हुई खातून को सर पर शदीद चोटें आई और इन्होंने जाए हादसे पर ही दम तोड़ दिया था। यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इसका वाज़ेह सबूत इलाहाबाद प्रयागराज के फूलपुर में उस वक्त देखने को मिला जब दोनों लीडरान की एक झलक पाने के लिए लाखों अफराद की भीड़ बेकाबू हो गई। नतीजतन राहुल और अखिलेश यादव को रैली से बगैर खिताब किए लौटना पड़ा। इस अफरा तफरी के दौरान बाज़ मीडिया ऑफिसर्स के कैमरे टूटने और चंद अफराद के जख्मी आने की भी इत्तला मिल रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के साबिक़ सदर अमित शाह ने प्रयागराज में एक रैली से खिताब करते हुए दावा किया कि इंडिया इत्तेहाद मुल्क से जौहरी हथियार ख़त्म कर देगा। बदजान स्टेज पर पहुंचते ही अमित शाह ने किसी तमहीद और तारुफ के बगैर माइक को संभाल लिया और इंडिया इत्तेहाद पर शदीद तनक़ीदें करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि हमारी ज़मानत समाजी और इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। कांग्रेस ने अपने मंशूर में जो 5 इंसाफ और 25 ज़मानतें मुल्क के शहरियों को देने का वादा किया है, इनमें सबके लिए समाजी और इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ की मजबूत ज़मानत है। गुमराहकुन इश्तिहारात के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश का मुसलसल सामना कर रहे बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बार इनकी कंपनी पतंजलि का एक प्रोडक्ट पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी लाजमी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया, जिसके बाद एक अदालत ने कंपनी के मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार को जुर्माने के साथ साथ 6 महीने की कैद की सज़ा सुना दी। लोकसभा इंतखाबात के दौरान जनूबी कश्मीर एक मरतबा शिद्दत पसंदों के हमले की जद पर है। इस महीने के शुरू में पूंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हुए हमले में एक फौजी की मौत हो गई थी। 2 हफ्तों के बाद ज़िले शोपिया में शिद्दत पसंदों ने एक सरपंच को गोली मार कर कत्ल कर दिया। तकरीबन 400 मुजाहिरीन ने बारिश का सामना करते हुए नेशनल मॉल पर फ़लस्तीनियों की जबरन नकल मकानी के 76 साल मुकम्मल होने के मौके पर रैली निकाली। रैली में फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिमायत और गज़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों को फ़ौरी तौर पर बंद करने के मुतालबात किए गए। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA के हेड फिलिप ने कहा कि इसराइल ने जब से गज़ा के जनूबी शहर रफ़ा में हमले शुरू किए हैं, तब से वहाँ 8 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि ज़्यादातर अफराद ने वस्ती इलाक़ों में रिहाइश अख्तियार की है और मुतअद्दिद अफराद ने खान यूनुस में तबाहशुदा इमारतों में पनाह ली है।
लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में 6 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 39 हलकों में पीर को पोलिंग के पहले 4 घंटों में तकरीबन 23.66% वोट डाले गए। कुछ जगहों पर EVM में खराबी की इत्तलात के दरमियान उत्तर प्रदेश के एक गाँव में बाइकआउट भी किया गया। हैदराबाद में आज सोने की कीमतों ने एक बार फिर 75,000 का हिंसा अबूर करते हुए अब तक का नया रिकॉर्ड बनाया है। शहर में 22 कैरेट और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की नर्ख 48,900 रुपये और 75,160 रुपये हो गई है। हैदराबाद में सोने की कीमतों में मई में अब तक 5% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। एक 32 साला शख्स को मुबैना तौर पर अपनी 28 साला बीवी को व्हाट्सएप ऑडियो पैगाम के जरिए ममनुआ 3 तलाक कहने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आदिलाबाद कस्बे के RK कॉलोनी की रिहायशी जैस्मीन ने 2017 में मुलजिम अब्दुल लतीफ़ से शादी की थी। जोड़े की 2 बेटियां हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में इनका अक्सर मुख्तलिफ मसाइल पर झगड़ा होता रहता था, जिसके बाद ये शख्स ने कदम उठाया। जैसे ही लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए वोटिंग पीर को हो रही है, यानी कि आज मशहूर एक्टर और फिल्मसाज कमल हसन ने वोटिंग की अहमियत को उजागर करते हुए अपनी आने वाली नई फिल्म इंडियन 2 का एक नया पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद फेफड़ों में इन्फेक्शन का इलाज कराएंगे। सऊदी शाही अदालत ने ऐलान किया। सऊदी फरमान रवा को 24 अप्रैल को जिद्दा के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए दाखिल कराया गया था। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में इतवार की शाम गरज और चमक के साथ बारिश हुई, जिसके नतीजे में 3 अफराद की बिजली गिरने से मौत हो गई है। ज़िले वक़ाराबाद के यालाल मंडल में खेत में काम करने वाले 3 अफराद की बिजली गिरने से मौत हो गई, जिनकी शनाख्त वेंकटैया, श्रीनिवास और लक्ष्मपा के तौर पर की गई। राजस्थान के शाहपुर ज़िले के कोटरी में एक नाबालिग लड़की का रेप करके कोयले की भट्टी में जलाकर कत्ल करने के 2 मरकज़ी मुलज़िमान को अदालत ने सजाए मौत सुना दी। भीलवाड़े में पोक्सो कोर्ट 2 के जज अनिल गुप्ता ने पीर को इस केस के 2 अहम मुलज़िमीन हकीकी भाइयों कालू और कन्हैया को मौत की सज़ा सुनाई है। इससे कबल दोनों मुलज़िमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से ताल रोकने वाले गोपी ने तारीख बनाई है। वो ब्लू ऑरेंज मिशन पर जाने वाले पहले हिंदुस्तानी खलाई सयाह बन गए। निज़ाम शमसी में मौजूद कुर्रे अर्ज़ खला से नीली नज़र आती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसको ब्लू प्लांट कहा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इनकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए एक पुख्ता वादा किया है और वो इस पर कायम रहेंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ सही हालात पैदा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर सेहत आमा के तय लापरवाही का मुजाहरा करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना डायग्नोस्टिक सिस्टम का आगाज़ BRS के दौर हुकूमत में किया गया था, ताकि रियासत के अवाम को मुफ्त तिब्बी मुआयने की सहूलत फराहम की जा सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के 5 महीने में ही इस निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। घर में ठंडक के लिए लगाए गए कूलर से लगे बिजली के झटके के नतीजे में एक 6 साला लड़की की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के आरमूर में पेश आया है। ज़िले के गनगस्तान के इलाके से वेत और दीपिका की बेटी श्रुतिका गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने वालिदैन के साथ आरमूर आई हुई थी कि हादसा पेश आ गया। तेलंगाना के ज़िले नलगोंडा में पेश आए सड़क हादसे में 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। हादसा ज़िले के मरियालगोड़ा टाउन में उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये लॉरी सामने जाने वाली टाटा एस गाड़ी से टकरा गई। हादसे के साथ ही टाटा एस गाड़ी उलट गई थी और इसमें सवार 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुल्क में 5वें मरहले की पोलिंग जारी है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के झांसी में एक खातून वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची तो इसे बताया गया कि इसका वोट पहले ही किसी ने डाल दिया है। खातून का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मैं फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।